जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। चलिए, सभी के पास हो गया? 30 मिनट में मिल गया सभी को? एक बार बता दो। क्लियर वॉइस आ रही है ना सभी के पास? चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या कर लिया था? चार्ल्स लॉ पढ़ना है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसके बारे में पढ़ना है। जिससे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। क्या कर रहे हैं हम? केमिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का मतलब क्या होता है? बॉयल्स लॉ का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन को क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन को क्या कहते हैं हम? बॉयल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि वॉल्यूम इनके क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला बनता है P1 इज इक्वल टू V1, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये होता है आप लोगों का इसका फॉर्मूला। क्या कहता है ये? एट द इट स्टेट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब मैंने सभी को बता रखा है, प्रोपोर्शनल। सभी को बता रखा है ना? पता है सभी को? ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी पता है और इसका ही पता है, ठीक है। जैसे ही हर दिन आपके एग्जाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है आपके शरीर पर। एक सिंपल भाषा में आपको बता ही देता हूँ इसके बारे में। आपके एग्जाम जैसे पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, तो आपके शरीर पर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता चला जाता है। क्या होता रहता है? प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। वैसे ही आपकी बोलने की क्षमता, यानी कि वॉल्यूम, आपकी वॉल्यूम का मतलब है आपके बोलने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसी को? बॉयल्स लॉ बोलते हैं। इतना समझ आया? अभी इनके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चले आगे। देखो, सेकंड जो आपका आता है वो होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इनके ऊपर ज्यादातर ना पेपर में न्यूमेरिकली ही आते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन वगैरह यानी कि इनके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, इनके सीधा न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आपको करवाऊंगा आज मैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ का क्या होता है? चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच रिलेशन होता है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं। टेम्परेचर रिलेशन, टेम्परेचर रिलेशन को हम क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं। इतना समझ आया? जैसे कि आपको एग्जांपल से बताऊं तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है? जब भी ठंड के अंदर टायर, बाइक, कार का टायर या ट्रक के टायर में से प्रेशर बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि हवा में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो उसमें से प्रेशर ज्यादा निकलता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एट कांस्टेंट कांस्टेंट एट लॉ की डेफिनेशन क्या बनती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि जैसे टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, वैसे ही प्रेशर भी
घटेगा या बढ़ेगा। वैसे ही वॉल्यूम का आएगा, जैसे V1 बाय T1 होगा इज इक्वल टू T2 बाय V2 बाय T2 होगा। ठीक है, ये आपका चार्ल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जैसे ही टायर के हेड के अंदर टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि टायर का प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है इतना समझ आया। हवा में टेम्परेचर की कमी और गर्मी के अंदर टेम्परेचर की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा वैसे वॉल्यूम कम होती चली जाएगी, यानी कि प्रेशर कम होता चला जाएगा। इतना समझ आया, तो आगे चलें। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही। बेटा देखो, वॉल्यूम का क्या है, हमारे पास माइक दूसरे हैं। ठीक है, कुछ दिनों में आपके माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए आपके वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो कुछ दिन की बात है, 2 या 4 दिन की बात है, उसके बाद आपकी रेगुलर वॉइस क्लियर क्वालिटी के अंदर चलेगी, यानी कि अच्छी क्वालिटी में वॉइस आएगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला जो आपका लॉ आता है वो होता है तीसरा, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। देखिए ये क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस of all gases same temperature and same pressure at same temperature and same pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। ठीक है, यानी कि ये तो आपका क्या बनेगा इसका, V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। ये आपका इसका फॉर्मूला बनेगा एवोगैड्रो लॉ का। क्या बनेगा, एवोगैड्रो लॉ का। और इसके अंदर एट टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड पोटेंशियल टेम्परेचर पर बनेगा। ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, और दूसरी बात, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है क्या होता है, तो आप लोग ये याद रखना, एनडीए के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डायरेक्ट पूछा जाता है भी क्या होता है। आपको डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा ये किस लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, तो वैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, एक एक करके सभी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, हर एक लो के 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी आपको। तो ये था आपका क्या था, इसके अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन पेपर में इसका मतलब मान के चलो एक तरह से इसका ना न्यूमेरिकल नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भी क्या होता है। तो ये डायरेक्टली पूछेगा आपको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, मैंने एनडीए में बहुत रिसर्च की हुई है, नहीं पूछता उसके बारे में। लेकिन बॉयल्स लॉ के बारे में पूछता, बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से आपको पता चलता है बॉयल, पानी का बॉयल होना, कोई भी चीज उबलना, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाना। ठीक है, पहला गैस का वॉल्यूम 300 ml है। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, 300 ml है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस 300 ml है एट 1 atm, यानी कि प्रेशर 1 atm प्रेशर। ठीक है, 1 atm प्रेशर। अगर प्रेशर 2 atm हो जाए, अगर ये बढ़कर कितना हो जाए, 2 atm हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए 2 atm, तो वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम क्या होगी, फॉर्मूले आपके पास है इसके, लगाओ फॉर्मूले क्या होगी, लगाओ फॉर्मूले क्या होगी। P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो भूल जाओ, कभी क्वेश्चन कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे। समझ आया, तो क्या बनेगा, करो सोल्व। नहीं 400 तो नहीं बनेगा। कितना बोल रहे हो आप, मैंने पूछा निकालना है, पहले निकाल के देखो फिर मैं करवाता हूँ। चलो देखो, निकाल गया होगा, निकाल लिया होगा। प्रेशर 1 होगा आपका 1, सॉरी V1 P1 होगा आपका 1, और P2 V1 होगा आपका 3000। ठीक है, और P2 आपका होगा 2, और V2 आपको निकालना है, तो डिवाइडिंग में चला जाएगा तो 150 आ जाएगा। 150 वॉल्यूम निकालनी है, मीटर क्यूब आ जाएगा, ये लीटर आ जाएगा, लीटर आएगा, वैसे मीटर नहीं आएगा, लीटर। ये 2 इधर डिवाइडिंग में चला गया 300, तो 2 से 300 को डिवाइड किया तो 150 आ गया। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ डिवाइडिंग में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 150 ml। समझ आया? अरे नहीं, मैं आप पूछ रहा था, आप मुझे लगा आपने 400 बोला है, मुझे लगा आपने बोला है 400, इसलिए मैंने सोल्व भी नहीं किया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी के ऊपर है, बॉयल फ्लो के ऊपर। 500 ml आपको दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है, और 750 mmHg, 750 mmHg, इसको प्रेशर में मापते हैं। प्रेशर दिया गया है, ठीक है, प्रेशर पर है। अगर प्रेशर 150 mmHg हो जाए तो नया वॉल्यूम क्या आएगा। अगर ये बढ़कर कितना हो जाए, 150 mmHg आ जाए, यानी कि 2 गुना हो जाए, 75 है कि क्या है, 750 है, ठीक है, 750 है, यानी कि 150 mmHg हो जाए तो क्या होगा, क्या आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है, यहां लिख देता हूं मैं इसको, P1 = P2 V2। ठीक है, P1 आपको कितना दिया गया है, सॉरी 750, और P2 आपको दिया गया है ये, V1 ये दिया गया है, आपको निकालना है V2, फाइंड आउट। गलत हो गया यहाँ पे, जाएगा 750 इंटू P1 इंटू P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय P2, यही आएगा। ठीक है, तो एक 0 से यहाँ से काट दो इसको, तो कितने बनेंगे, 0 पीछे लग जाएगी, 0 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 2 हासिल 25, यानी कि 35 और 37 आएगा, 150, इसको काट लो 3, इसको आएगा यहाँ पर 7 आ गया, 2 बच गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 0 आ जाएगा।
ये चला जाएगा 25 25 तक चला जाएगा, ये आएगा कितना आएगा, हाँ यही आएगा 250 ml आएगा। डिवाइडिंग करके देख लो ना, डिवाइड करके निकाला है मैंने, तो आपके सामने ही किया है डिवाइडिंग, 250 ही आएगा, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। भरोसा नहीं है तो लड़कों को, लड़के कहते सर जो बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आगे, ये तो आपके बॉल से क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पीडीएफ दे दूंगा, ये देख लेना इसके। ठीक है, अब देखते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर, चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। चार्ल्स लॉ, बॉल्स की जगह चार्ल्स लिख दो, चार्ल्स लॉ, और ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर लगेगा पी v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। याद रखनी है ये फॉर्मूले, चार्ल्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है। बोला गया है वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको दी गई है वॉल्यूम दी गई है 400 ml। ठीक है, दूसरा एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डिग्री सेल्सियस में मिले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को, सेल्सियस को डिग्री मतलब जो सेल्सियस है उसको 273 में जोड़ देना होता है, और ये केल्विन बन जाता है। ठीक है, ये पूरा केल्विन बन जाता है, ये बात याद रखनी है, 273 में जोड़ देना है। ठीक है, यानी कितना हो जाता है। उसके बाद आपको बोला गया फाइंड वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेल्सियस पर, फाइंड वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि V2 निकालना है। मैंने फॉर्मूला गलत लिया, टेम्परेचर वाला क्या, नहीं ठीक है, ठीक है, V1 V2 है। ठीक है, V1 वॉल्यूम दिए गए ना, निकालो। और इसको कन्वर्ट करना है जरूर केल्विन में, इसको और इसको दोनों को हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ये बात हमेशा याद रखना। ये 127 है। हाथों से करो, मोबाइल में मत करो, जितना हाथ चलाओगे उतना दिमाग चलेगा, समझे, जितना हाथ चलेगा उतना दिमाग चलेगा। पेपर में तो मोबाइल निकलवा लिए जाते हैं, और बताओ आपके हाथ में घड़ी भी होगी ना, वो भी निकलवा ली जाएगी। इसलिए लड़कियां वहां पर ये कोटी जो अंगूठिया वगैरह भी पहनते हैं ना हाथ में, वो भी निकलवा ली जाती है, सब कुछ, जुराबें भी निकालनी होती है। कितना आएगा, 300 आ रहा है, नहीं 300 नहीं आएगा। देखो पहला टेम्परेचर T1 क्या बनेगा आपका, जिसने सॉल्व कर लिया वो, ठीक है, नहीं यहाँ देख लो। देखो 27 के अंदर आपको प्लस करना है 233, इनको कितना 300 बनेगा, ये है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दिया करो। 127 प्लस में 273 करना है तो ये बनेगा 400। ठीक है, हाँ सर अब ठीक बोल रहे हो आप, वरना मैं अभी लेकर आती तो लोग। V1 आपको बनेगा 400, तो क्या करना है आपको, यहाँ से P2 निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे चला जाएगा इसकी जगह पर, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, P2 इज इक्वल टू आएगा V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय V1। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा, या इसको नीचे भेज दिया इसने शायद, तो ऐसे ही होगा शायद, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे वाली वॉल्यूम इसने नीचे लिख दी।
टेम्परेचर T2 निकालना है ना, यानी कि V2 निकालना है ना। तो V2 यहाँ रहेगा, T1 चला जाएगा इधर, यानी कि यहाँ क्या आएगा V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1, ये रहेगा। यहाँ से मैं ये ले गया ना, यहाँ से ये हटा दिया, बस यहाँ लगा दिया T2, ठीक है। V2 निकालना था हमें, तो निकाल लो, बस मल्टीप्लाई कर लो। V1 क्या है आपका 400, 400 T2 क्या है आपका है, ये भी 400 है, डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 करोगे तो 1600 बनेगा। ये गलत बोल रहे थे आप, 16,000 बनता है, ये वाला ज्यादा बनता है इससे, ये वाला जो आप 1600 बोल रहे थे ना इनको, अच्छा काट के, ठीक है। तो इसको अब करोगे आप, ये बनेगा 1600 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो जाएगा ये 5 पे, ठीक है। बच गया क्या, एक 3 पे जाएगा, फिर एक बच गया 3 पे जाएगा, फिर एक बच गया 3 पे जाएगा, पॉइंटों में आएगा इसका, ठीक है। तो ये आएगा इसका, और इसको लिखते कहते हैं ml में, ये भी याद रखना है। समझ आया क्या क्या है आंसर, कैसे निकालना है आसान देखने से आसान लगते हैं पर ये, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। 60 ml गैस इन 300 एट 300 केल्विन पर, यानी कि 600 ml वॉल्यूम है आपकी, ठीक है, एट किस टेम्परेचर पर, 300 केल्विन टेम्परेचर पर। ये लिखा नहीं मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट लिखा मिलेगा, अभी प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा, सीधा लिखा मिलेगा, बस ऐसे आपको पहचानना हो क्या दिया गया है, ठीक है। और 450 डिग्री केल्विन के ऊपर 400 इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इंक्रीज, देन फाइंड आउट आपको क्या करना होगा इसके अंदर, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम की फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम एट 4 केल्विन, ये वाला छोड़ दो, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज, ये बस ये लिख दो, टेम्परेचर इंक्रीज देन है, देख लेते हैं। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम 2 निकालना है, यानी कि भाई फॉर्मूला लगा दो, इधर लगा दो, V1 क्या दिया हुआ है 600, T2 क्या दिया हुआ है 450, और T1 दिया हुआ है हाँ ठीक है 900 ml आएगा। समझ आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 2 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 450, ये नहीं 900 आ जाएगा। समझ आया, कोई डाउट किसी का? चलो ये क्वेश्चन इसका हो गया, तो क्वेश्चन कराऊंगा, पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ में से कर देना बाकी, ठीक है। अगला देखते हैं, एवोगैड्रो लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। याद रखना है चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और बॉयल्स लॉ, ये मेन है जिनके ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। कल इवेपोरेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कराऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा कि उसमें से कहां से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपके एवोगैड्रो लॉ पर। एवोगैड्रो लॉ पर क्वेश्चन क्या आते हैं, फॉर्मूला बनेगा आपका V1 डिवाइडेड बाय N1 और V2 डिवाइडेड बाय N2, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। इसको लिख लो, मैंने लिखवाया नहीं है, ठीक है, लिख लो इसको, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लिखवाया है सिर्फ। देखो बोला गया है 2 मोल गैस, यानी कि
2 mole of gas is occupy 4.4 liter. Find volume for 5 moles. Find volume for 5 moles. मोल्स हमेशा n होगा, जो भी मोल्स होंगे वो n की वैल्यू होगी, और v की जो आपके ये लीटर के अंदर होगा वो v की वैल्यू होगी। ये बात याद रखनी है। ये सीधा पॉइंट होते हैं, देखने के पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ये दिया गया बस भर दो। ठीक है, क्या निकालना है फिर इसमें? वॉल्यूम निकालना है, V2 निकालना है, तो कर लो इसको इधर भेज दो भाई। V1 इंटू V2 V1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1, यानी कि V1 N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू आपका V2 आ जाएगा। निकाल दो। V1 आपको क्या दिया गया है? 4.4 यानी कि 448। ठीक है, इसका मैं 1 लगा देता हूँ, नीचे 10 0 लगा दिया। ठीक है, पॉइंट हटाकर। ठीक है, और N1 आपको दिया गया है, लीटर नहीं लिखा मैंने इसलिए, N दिया गया है 2, यहाँ से 10 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, पॉइंट हटाकर। और बचा क्या आपको? N1 क्या दिया गया है? N1 सॉरी N2 मैंने ऊपर भेजा है ना, तो यहाँ 2 है तो ये आएगा 5, यहाँ आएगा 2, क्योंकि N1 ये है। तो इसको इससे डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 2 2 4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 0 2 12, यहाँ पर 1 11, यही आएगा। तो पॉइंट है यहाँ पर, तो पॉइंट लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बस कैंसिल आउट। 0 तो 112 आ जाएगा, 112 लीटर। देखते हैं आंसर यही आएगा। नहीं एलिवेटर में, हाँ ठीक है, 112 लीटर आ रहा है। ठीक है, आ गया। क्या हुआ? 112 ही आ रहा है यार, इतनी गलती भी नहीं हो सकती हमारी, इतना कमजोर भी नहीं है मैथ। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया क्या? अरे देखो, मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ लगा दिया, आ गया। ठीक है, लड़कों को नहीं समझ आया, पहली बार देखा मैंने। लड़कियों को समझ आ गया, लड़कों को थोड़ा लेट आया, पहली बार देखा है। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी जल्दी समझ जाती है, लेकिन अलग बातें समझ पाती है, वो अलग बात है। बातें कहीं और थी। सर मैंने कल ये सब्जी काटी थी, सर कल मैंने आलू के परोठे बनाए थे, कल मैंने अपने भाई को ही तवे पे उठा दिया। ये बात याद आती है इनके, बस मैंने अपने भाई को बर्तन मारा फेंक के, ज्यादा बोल रहा था, ये बातें ज्यादा याद आती है इनके। कल मम्मी ने मेरे को बोला रोटी बनाई, मैंने गुस्से में मना कर दिया, मम्मी ने 2 मारे। यही तो काम करती है लड़की ज्यादातर, है ना? यही बोल रहे हैं। हाँ, चलो आगे देखते हैं। 3 मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, इन 22.4 लीटर। ठीक है, बोला गया है 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है। 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, निकालो। N1 V1 और N2 और V2 निकालना है, मतलब V2 इज इक्वल टू बनेगा आपका V1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 इज है। V2 निकालना ना, V2 यहाँ देखो करो, N1 या मोल दिया गया है ना, मोल मतलब N2 है तो है। ठीक है, चलो निकालोगे आप तो इसका बनेगा 21 7 पर। ठीक है, 7 बच गया, इसमें से 1 4, ये जाएगा 12 4 आएगा। रुक जाओ,
पॉइंट लगेगा, उसके बाद बचेगा 2, उसके बाद आएगा 6, यानी कि 7.46 आएगा। 7.46 क्यों पॉइंट यहाँ लग रही है ना, तो मैंने यहाँ भी लगा दी, पर हमें पीछे के अक्षर तो 2 ही चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने 2 ही लगाई। ठीक है, वैसे बन गया, तो आगे भी बन सकता है अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें और आगे चलकर, तो ये यहाँ 6 आता रहेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता जाएगा।